चले प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मैं एम चक्रवर्ती स्वागत करता हूं। आप सभी बच्चों जो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार शिक्षक बहाली और बिहार इंटर स्तरीय जो एसएससी की एग्ज़ाम होने वाला है और वैसे सभी प्रतियोगी परीक्षा जहां पर जीके जेएस के प्रश्न बनते हैं, आप लोग पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइए। आज हम लोग 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न को देखने जा रहे हैं और वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों साथियों के बीच इसे शेयर कर दें ताकि बाकी लोग जिनको इन वीडियो के बारे में पता नहीं है उन्हें भी लाभ मिल सके। और आप इसे याद जरूर करें, आपके परीक्षाओं में 100% करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें विद्यार्थी, रेडी हो जाइए। आज का पहला करंट अफेयर का सवाल आपके सामने, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किस भारतीय को दिया गया? ध्यान दीजिएगा, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किस भारतीय को मिला है? तो वो मिला है डॉक्टर रवि कन्नन को। डॉक्टर रवि कन्नन को रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसको एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, कहेगा एशिया का नोबेल किस प्राइज को कहेंगे? रमन मैग्सेसे। रमन मैग्सेसे फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे, उन्हीं की याद में यह पुरस्कार फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है। तो 2023 में ध्यान दीजिएगा, जो एशिया का नोबेल कहा जाने वाला रमन मैग्सेसे पुरस्कार है किस भारतीय को मिला है? तो डॉक्टर रवि कन्नन। और सबसे पहले कहेगा किस भारतीय को रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था? विनोबा भावे को। किन्हें दिया गया था? विनोबा भावे को दिया गया था। अगला, शांति और महिलाओं की भागीदारी के लिए किसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? ध्यान दीजिएगा, अगला कैटेगरी आता है इसी में कि शांति और महिलाओं की भागीदारी के लिए किसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया मरियम कोनोनेल को। ठीक है, मरियम कोनोनेल है ना, ये फिलीपींस के ही नागरिक हैं। शांति और महिलाओं की भागीदारी के लिए किसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया 2023 में ही? तो मरियम कोनोनेल को, जो कि फिलीपींस की नागरिक है। अगला, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किसे चुना गया था? ठीक है ना, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन को चुना गया। ठीक है, अल्लू अर्जुन को पुष्पा फिल्म के लिए। किस फिल्म के लिए? पुष्पा फिल्म के लिए। और इसी में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में अगर अभिनेत्री पूछेगा तो आलिया भट्ट है और कृति सेनन है। आलिया भट्ट और कृति सेनन दोनों को संयुक्त रूप से 69वें राष्ट्रीय फिल्म में बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला था। बोरलॉग पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? ध्यान दीजिएगा, बोरलॉग पुरस्कार जो कि कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, तो बोरलॉग पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? डॉक्टर स्वाति नायक को। डॉक्टर स्वाति नायक जी को दिया गया। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट, 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किन्हें मिला? वहीदा रहमान को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो फिल्म क्षेत्र में जो अपने सर्वश्रेष्ठ मतलब उत्कृष्ट योगदान के लिए ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया 53वां वहीदा रहमान को। और अगर 52वां पूछेगा तो आशा पारेख को दिया गया, आशा पारेख को। नए संसद भवन का उद्घाटन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो नया संसद भवन बना है भारत में, तो नए संसद भवन का उद्घाटन कब होता है? तो 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? 28 मई 2023 को। देखेंगे ये सब टॉपिक जब चर्चा में रहता है उस समय तो याद रहता है, लेकिन 2-3 महीने बाद जब परीक्षा में जब प्रश्न के रूप में आ जाता है तो हम लोग कहीं ना कहीं इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं या गलती कर देते हैं, निगेटिव ले बैठते हैं। तो आपको याद रखना होगा, नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया। अगला, नए संसद भवन का वास्तुकार किसे बनाया गया? कौन वास्तुकार था? नए संसद भवन का वास्तुकार पूछ रहा है। नए संसद भवन का वास्तुकार कौन? तो बीमन पटेल जी थे। ठीक है, बीमन पटेल नए संसद भवन का वास्तुकार थे। अगला सवाल, लोकसभा राज्यसभा के लिए सीटों की संख्या, नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितना सीट बनाया गया है और राज्यसभा के लिए कितना सीट, वर्तमान में कितना सीट है? ये सदस्य संख्या नहीं पूछ रहा, बैठने के लिए जो सीट है लोकसभा में और राज्यसभा में कितना? तो लोकसभा में 888 सीट और राज्यसभा में 384 सीट। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में 888 सीट बनाया गया है बैठने के लिए और राज्यसभा में 384 सीट बनाया गया, मैंने इतना सदस्य बैठ सकते हैं। हालांकि अभी संख्या पूछेगा तो 543 है लोकसभा में और 245 है आपको राज्यसभा में। अभी वर्तमान में लोकसभा सदस्य की संख्या पूछेगा तो लोकसभा में 543 है और राज्यसभा में 245 है।
अगला, नए संसद भवन में लोकसभा किस थीम पर आधारित है? मतलब उसका जो बाल का डिजाइन है, सेलिंग का डिजाइन है, मतलब किस डिजाइन पर आधारित है, किस थीम पर आधारित है? तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा लोकसभा है वो मोर के डिजाइन पर आधारित है, मोर का जो पंख वगैरह होता है उसके डिजाइन पर आधारित है लोकसभा। और राज्यसभा है जो कमल के थीम पर आधारित है, राज्यसभा पूछेगा तो कमल के थीम पर, और लोकसभा पूछेगा तो मोर के थीम पर आधारित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा इसको। संसद भवन में स्थापित सेंगोल, इसको राजदंड या न्याय का प्रतीक माना गया है। एक डंटा छड़ी के जैसा है जिसके मुंह पर कुछ कलाकारी किया गया है, तो बेहतरीन देखने में लगता है, अच्छा लुक है इसका। तो संसद भवन में स्थापित, आप फिल्म वगैरह में देखते होंगे इस तरीके का लोग लेके चलते थे, है ना। तो संसद भवन में स्थापित सेंगोल राजदंड या न्याय का जो प्रतीक है किस राजवंश से संबंधित है? जो हमारे संसद भवन में लोकसभा में स्थापित है, संसद भवन में लोकसभा की राज्यसभा में पूछेगा तो लोकसभा में स्थापित है, वह कौन वंश से संबंधित है? तो चोल वंश से। कौन वंश से? चोल वंश से वो संबंधित है। तो संसद भवन में स्थापित सेंगोल जो राजदंड या न्याय का प्रतीक है किस वंश से संबंधित है? तो चोल वंश से। कहेगा संसद भवन के किस सदन में स्थापित किया गया है? तो लोकसभा में स्थापित किया गया है। भारत ने संयुक्त रूप से किस देश में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया? भारत ने संयुक्त रूप से किस देश में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया? तो ये फिजी है ना, फिजी। और फिजी की राजधानी पूछेगा तो सुबा। किस देश में आयोजित किया गया? तो फिजी देश में। और फिजी की राजधानी पूछेगा तो सुबा, आप याद रखिएगा। अगला सवाल आपसे बनता है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ हुआ? तो इंदौर में हुआ। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ हुआ? इंदौर में। इंदौर आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश का एक अच्छा शहर है, और इंदौर को स्वच्छ सिटी के रूप में पूरे भारत में नंबर 1 रैंकिंग भी मिला हुआ है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन पूछ रहा कहाँ? तो जाकार्ता में। कहाँ हुआ? जाकार्ता। तो इंडोनेशिया की राजधानी पूछेगा कहाँ है? जाकार्ता। और फिजी की राजधानी सुबा। 2 कैपिटल आप लोग याद रखेंगे। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया, इसका थीम क्या था? G20 जो 2023 में आयोजन हुआ, ये भारत में हुआ, इसका थीम क्या रहा? वसुदैव कुटुम्बकम, है ना, वसुदैव कुटुम्बकम इसका थीम रखा गया था, ठीक है ना। 49वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? 49वां G7 शिखर, है ना, G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जापान का एक शहर है हिरोशिमा, जापान की शहर हिरोशिमा में। तो 49वां G7 शिखर सम्मेलन हिरोशिमा। और हिरोशिमा का जब चर्चा आएगा, आपको पता है कि वर्ल्ड में पहला बार जो आपको बम, परमाणु बम गिराया गया हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को। और जापान का ही एक शहर है नागासाकी, जिस पर 9 अगस्त 1945 को। तो वर्ल्ड में पहला जो अमेरिका के द्वारा परमाणु बम छोड़ा गया जापान पर, पहला हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को, और दोनों जापान का शहर है। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है? तो लिथुआनिया देश में हुआ। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? लिथुआनिया में। नाटो शिखर सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। नाटो का मुख्यालय पूछेगा ब्रुसेल्स में। 1949 में इसका स्थापना हुआ था। तो नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? लिथुआनिया में। ये भी ध्यान रखेगा। नाटो का मुख्यालय पूछेगा ब्रुसेल्स, ये भी आपको याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? जंगल सफारी, जू सफारी जो पार्क है वो भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो हरियाणा में। ये अरावली रेंज, जो कि अरावली आप जानते हैं दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, ये सब के जो तीनों राज्य हैं उसमें अरावली जो विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला माना गया है, अरावली है, उसका फैलाव है। तो अरावली के रेंज में ही हरियाणा के गुरुग्राम में विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क खोला जाएगा, तो हरियाणा में। ये पूरे भारत के लिए गौरव की बात होगी। देश में पहली बार लिथियम का भंडार कहाँ खोजा गया? तो सबसे पहले देखिए लिथियम क्या है। तो मोबाइल चार्जर, मोबाइल के बैटरी में आप लोग देखते होंगे उसका बैटरी लिथियम बैटरी लिखा रहता है। तो मोबाइल चार्जर, मोबाइल के बैटरी में जो प्रयोग होता है वो लिथियम का प्रयोग होता है। मोबाइल बैटरी में, है ना, लिथियम का प्रयोग होता है। तो इसका भंडार सबसे पहले जम्मू कश्मीर में मिला है और फिर राजस्थान में भी मिला है। तो देश में पहली बार लिथियम का भंडार बोलेगा तो जम्मू कश्मीर, और उसके बाद राजस्थान। मतलब ये 2 राज्य में लिथियम का भंडार है, लेकिन प्रथम राज्य बोलेगा जम्मू कश्मीर, दूसरा राज्य बोलेगा तो राजस्थान। यही 2 राज्य में भी लिथियम का भंडार मिला है। और लिथियम का प्रयोग जो मोबाइल बैटरी है उसको बनाने में किया जाता है।
भारत का पहला डूडोंग जिसको समुद्री गाय कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला डूडोंग जिसको समुद्री गाय कहते हैं, संरक्षण रिजर्व किस राज्य में बनाया गया? तो भारत का पहला डूडोंग संरक्षण या समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व किस राज्य में बनाया गया है? तो तमिलनाडु में। कहाँ बनाया गया? तमिलनाडु में बनाया गया है। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ध्यान दीजिएगा, जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु बन गया। कौन बन गया है? तमिलनाडु। तो ये 20 करंट अफेयर के सवाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आप सभी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार पुलिस है, एसएससी जीडी है आपका, ठीक है ना, वो सभी वनडे एग्जामिनेशन के लिए आपका बिहार दरोगा जो कि आपको 17 को कल होने वाला है, ठीक है, इस सभी एग्जामिनेशन के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय रहा है और करंट अफेयर से हर एक जगह प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप खास करके इससे ध्यान जरूर दीजिएगा। अब मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम मित्रों।